हरियाणा में जेजेपी नेता की हत्या पर बवाल, गगमैन सस्पेंड, परिवार का संस्कार इनकार, सरकारी नौकरी 1 करोड़ मुआवजा मांगा, कल हांसी बंद। हरियाणा में हिसार के हांसी में बदमाशों ने जेजेपी नेता और सैनी हीरो एजेंसी के मालिक की सिर, छाती और पैर में गोली मारी थी। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। सैनी को बुधवार शाम को उनके सैनी हीरो एजेंसी शोरूम के बाहर ही गोलियां मारी गई थी। जिस वक्त गोलियां मारी गई, सैनी शोरूम के बाहर मोबाइल पर बात कर रहे थे। उनका गगमैन शोरूम के अंदर बैठा हुआ था। गगमैन को ड्यूटी पर लापरवाही और बदमाशों पर गोली न चलाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। वारदात में 4 बदमाश शामिल थे, जिनमें 3 फायरिंग करने शोरूम पर आए, चौथा बिना नंबर की बाइक पर उन्हें भगा के ले गया। 3 बदमाशों के शोरूम की तरफ आते और वारदात के लिए चौथे के साथ भागते की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वहीं परिजनों ने अब सैनी के शव लेने से इनकार कर दिया। व्यापारी उनके परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हांसी के नागरिक अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और नेता पहुंचे हैं। व्यापारियों ने अस्पताल के बाहर धरना लगाया है। सभी व्यापारी और नेता इकट्ठे होकर हांसी के बाजार में कल बाजार बंद करने की अपील करने लगे। कुछ दुकानदारों ने व्यापारियों को देख अपनी दुकानें बंद भी कर ली। कल हांसी मार्केट पूरी तरह बंद रहेगी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने लिखा, अराजकता के सिर पर ताज, हरियाणा में गुंडा राज, भाजपा का सुशासन हरियाणा में जंगल राज का नया नाम बन गया है। हांसी में जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और लाडला में खुद भाजपा नेता के घर पर बदमाश धड़ल्ले से 6 राउंड फायरिंग करते हैं। यह भाजपा का विकास मॉडल, जहां कानून व्यवस्था राम भरोसे है। लगता है हरियाणा में गुंडा राज के सामने भाजपा सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा का डबल इंजन दरअसल डबल गुंडा राज बन चुका है। हाँ जी, सर्व व्यापार मंडल के व्यापारियों और मृतक जेजेपी नेता रविंद्र सैनी के परिजनों ने फैसला लिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कल हांसी बंद किया जाएगा। सर्व व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग गर्ग, सर्व व्यापार मंडल हांसी के प्रधान बजरंग बंसल और व्यापारी नेता प्रवीण तायल ने कहा है कि सरकार परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। हांसी के नागरिक अस्पताल में भारी संख्या में व्यापारी जमा हो गए। वहीं परिजनों ने कहा कि अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, इसलिए वह शव नहीं लेंगे। उनके समर्थन में आए व्यापारी को नहीं मांग ने परिवार के 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाए। बदमाश शोरूम में बैठे रविंद्र सैनी की रैकी कर रहे थे। 2 युवक ने गोली मारी, एक पीठ बैग लेकर खड़ा रहा, चौथे ने बाइक स्टार्ट रखी। रविंद्र सैनी फोन पर बात करने लगे कि लिए शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोरूम से बाहर खाली प्लॉट में आए, उसी दौरान पहले से ही घात लगाए घूम रहे हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 युवकों ने गोली मारी, एक गोली सिर में, एक टांग पर, एक गोली सीने में मारी गई। सैनी शाम को 6 बजे एजेंसी के बाहर खड़े थे, जबकि गनमैन अंदर था। तभी बाइक सवार बदमाश आए और उन पर गोलियां चला दी। सैनी को 3 गोलियां लगीं, जिसके बाद पूरे शोरूम में खलबली मच गई। ऐसी उन्हें हांसी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शोरूम के पास जिस जगह पर रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या की गई, वहीं चली हुई गोलियों के 4 खोल बरामद हुए। घटनास्थल पर खून भी बिखरा हुआ था। फॉरेंसिक टीम व पुलिस की स्पेशल जांच टीम करीब 2 घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से जरूरी सुबह जुटाए गए नजदीकी भवनों में लगी सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाली गई। जिन सीसीटीवी में आरोपियों की रिकॉर्डिंग हुई कब्जे में लगी गई है। एसपी मकसूद अहमद, डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार आदि मौके पर मौजूद रहे। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रविंद्र सैनी को शोरूम के उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। उपद्रवी हिसार की तरफ से आए थे और भाईजी होटल के साथ साथ सैनी के शोरूम में भी आग लगा दी थी। आग से उनके शोरूम को भारी नुकसान हुआ था। रविंद्र सैनी पिछले करीब 1 दशक से बदमाशों से लड़ रहे थे। उनके शोरूम पर हुई मामूली घटना के बाद उनके बदमाशों से रंजिश हो गई। रंजिश के चलते उनके शोरूम पर 2 बार हमले भी हुए। करीब 7 साल पहले एक घटना में सैनी के शोरूम पर 20 से अधिक नकाबपोश युवक ने हमला कर दिया था।